इसके पीछे जो पूरी सोच है वो ये है कि जल जीवन मिशन जब 2019 में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषित किया, उसके बाद से किस तरह के बदलाव आए ग्रामीण जीवन में। एक पुराना बुंदेलखंड देखने को मिलेगा 2017 से पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड। हमने उन दोनों बुंदेलखंड को की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से पानी की मशक्कत थी, रोजगार की दिक्कत थी। यहाँ पे मैंने हर जगह बोर्ड देखे जल जीवन मिशन, तो बहुत बड़ी एक्साइटमेंट हुआ, तो मैं जानने की कोशिश किया। एक पुराना बुंदेलखंड दिखाया और नया आज का बुंदेलखंड दिखाया है, जिसमें पानी की समस्या थी पहले 10 साल पहले, और आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर के बाहर जल का नल दे दिया है। आप ग्राउंड पर जाओगे तो आप आज से मैं 10 बरस पहले की बात बता रहा हूँ कि 10 बरस पहले का था बुंदेलखंड की ये स्थिति थी कि सुबह महिलाएं उठ जाती हैं थी और पानी के जैसे कि कोई चीज अपने राशन जुटाने की या किसी चीज का होता है तो वो पानी के लिए अपने घड़े ले करके और सब हो जाए अपने जो भी घर के मेंबर वैसे थे या छोटे बच्चे थे लेकर के वो पानी के लिए कहीं तालाब से कहीं जो है अगर कहीं हैंड पंप भी एक दो कहीं होते थे तो वो दूर दराज होते थे, वहाँ लाइन लगाते थे, जाते थे जो है। तो इतनी दुरूह जिंदगी थी, रियली बहुत ही दुरूह थी। एक समय आप वो भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, देखे नहीं भी होंगे, पढ़े होंगे कि वहाँ पर इतनी पानी की जो है किल्लत थी कि ट्रेनों से पानी तक मंगाना पड़ा था, जिसका ये हम लोग लगाए कि वहाँ ट्रेनों से भी पानी आया था। 15 अगस्त 2019 में जो है प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के घोषणा की। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ कि सबसे जो कठिन है, जहाँ पर जिंदगी कठिन है, जहाँ पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है पीने के लिए, और जगह आप देखोगे पानी तो मिलता है, पीने के लिए दिक्कत नहीं थी, मगर बिंदी बुंदेलखंड में बहुत थी, उसको लिया गया। अब वहाँ पर जो लिया गया तो एक बहुत बड़ा वहाँ पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर जब आप देखोगे तो वहाँ की जिंदगी भी, हर गांव के पीछे एक पहाड़ है जो है, कभी ऊपर नीचे भी है, तो वहाँ पर चढ़ाना पानी दूर से लाना एक बहुत बड़े अपने में चैलेंज था। उसको हम नदियों से या बड़े बड़े डैम से, सरोवरों से पानी लिया गया और उसमें उनको पहले वहाँ से पानी नीचे से इंटेक से लिया गया, फिर लिया कर उसको क्लीन किया गया उसके प्लांट के माध्यम से, फिर उसको टंकियों के माध्यम से लोगों में सप्लाई किया गया। अब इसका परिणाम हुआ कि जब आप जैसे सुबह सोकर उठते हैं तो आपको ये चिंता नहीं रहती है कि हमें दूर से पानी लाना है। आप अपने घर में खोलते हैं, टोटी फट से जल्दी जल्दी ब्रश किए, नहाए, तैयार है, चल दिए। आज वही चीज बुंदेलखंड की है। अब बच्चों का जो होता, जो बच्चे आज स्कूल में जाते हैं, उनके माँ बाप कहते थे बेटा आज चलो पानी पहले रख लेते हैं, जब लाता था तब तक स्कूल का टाइम निकल जाता था। तो ऐसे परिस्थितियां बन गई कि बच्चों को स्कूल तक ड्रॉप करना पड़ता था। आज यही है कि जो सोशल स्टडी अभी हम लोग कराए हैं तो वहाँ की शिक्षा का जो है दर बढ़ गया है, जो है स्वास्थ्य का जो है रेशियो बढ़ गया है जो है, और उससे लोगों का समय बदला और उसमें उनका समय की बचत हुई। जीवन में 3-4 चीजों का बहुत महत्व है, स्वास्थ्य, शिक्षा, समय। एक समय भी बहुत बड़ी चीज है और समय बढ़ा जिससे इसकी एजुकेशन में अपना ध्यान दिए, अपने और कार्यों में लगाए। स्वास्थ्य, जब हमें शुद्ध पानी मिला तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप भी बेहतर होने लगा जो है। और तीसरी चीज आपकी एक आवश्यकता होती है आर्थिक स्थिति। अब वहाँ पर लोगों को ये हुआ कि हमारे यहाँ हर गांव में 5-5 महिलाओं को जो है हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं एफटी के टेस्टिंग के लिए।
कुछ लोगों को प्लम्बर की ट्रेनिंग दिए हैं, कुछ को ऑपरेटर की ट्रेनिंग दिए हैं, तो उनको छोटा मोटा अपने गांव में ही ये रोजगार मिला जो है, तो उनकी एक अर्निंग हुई। महिलाएं जैसे टेस्ट करती हैं, एक टेस्ट पर उसको 20 रुपया मिलता है। एक गांव में महिला अपने घर में रहते हुए भी अगर कुछ अर्निंग कर लेती तो उसके लिए अपनी समय भी बचत हुई, एक टेस्टिंग भी हुई और उसका एक हौसला अफजाई भी हुआ। उसी तरह से जो अपना कुछ लोग ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, कोई प्लम्बरिंग का काम कर रहा, हर घर में टोटी लगा तो किसी न किसी का तो टूटी फूट रही है, तो वो प्लम्बरिंग के रूप में एक रोजगार में, तो एक चौमुखी विकास हुआ, एक चौमुखी विकास हुआ। तो लोग उससे अपना समय भी पाए, पैसा भी पाए, और सबसे बड़ी चीज कि जो उनके समय के साथ साथ स्वास्थ्य का भी जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन जो है हुआ है जो है। जो हमारी थीम है इस गांव की, वो पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान है। तो जो इसके पीछे जो पूरी सोच है वो ये है कि जल जीवन मिशन जब 2019 में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषित किया, उसके बाद से किस तरह के बदलाव आए ग्रामीण जीवन में, और खास तौर से आप देख रहे होंगे हमारा फोकस बुंदेलखंड और बिंद के गाँव में है। तो जो बुंदेलखंड है जहाँ पानी की बहुत मशक्कत हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि ट्रेन से पानी आता था। हमारे गांव में भी आपने जो एक पुराना बुंदेलखंड देखने को मिलेगा 2017 से पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड, हमने उन दोनों बुंदेलखंड को की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से पानी की मशक्कत थी, रोजगार की दिक्कत थी, किस तरह से बुंदेलखंड एक तरह से इग्नोरेंस का शिकार था। लेकिन अभी आज का बुंदेलखंड में तमाम सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो गांव में ग्राम सचिवालय हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, शौचालय हो, और हर घर तक नल से जल की आपूर्ति। तो ये जो बदलाव है बुंदेलखंड का वो हमने दिखाया है। पहले जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो सब पानी ढोती थी पूरा दिन। सुबह उनकी दिनचर्या 4 बजे से 3 बजे से सुबह से शुरू होके दोपहर में 12 बजे 1 बजे तक वो पानी ढोने का उनका एक बहुत बड़ा दिनचर्या का बहुत बड़ा समय पानी ढोने में जाता था। तो आज जब हर घर तक नल से जल पहुंच गया है तो उनको बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। जो बच्चियां हमारी वो स्कूलों में जाती, पहले स्कूल नहीं जाती थी, वो केवल पानी के उसमें रहती, पानी ढोना उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। तो वो चिंता दूर हो गई है और उसके कारण जो हर घर तक नल से जल पहुंचने से क्या क्या बदलाव आए हैं वो आपने हमारे स्वच्छ सुजल गाँव में देखा होगा कि किस तरह के पानी पहुंचने से पढ़ाई हो गई, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और जो जल जीवन मिशन के तहत रोजगार भी सबको दिए जा रहा है। जैसे जो महिलाएं हैं उनको फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की जांच करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है, और हर सैंपल की जांच पे उनको 20 रुपए भी मिलते हैं प्रोत्साहन राशि के तौर पे। तो वो जो है वो एक उनको आत्मसम्मान, जो एक स्वावलंबन की स्थिति में लाती है। यहाँ पे मैंने हर जगह बोर्ड देखे जल जीवन मिशन, तो बहुत बड़ी एक्साइटमेंट हुआ। तो मैं जानने की कोशिश किया। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सुंदर बनाया हुआ है। एक पुराना बुंदेलखंड दिखाया है और नया आज का बुंदेलखंड दिखाया है, जिसमें पानी की समस्या थी पहले 10 साल पहले, और आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर के बाहर जल का नल दे दिया है। इसलिए औरतों की जो समस्या थी पानियों की, वो अभी काफी सॉल्व हो गई है। पानी के वजह से हर घर के बाहर नल के वजह से समय बचता है औरतों का, बच्चे स्कूल में अच्छे से जा पा रहे हैं। पानी की कमतरता अभी बुंदेलखंड में नहीं है। जो 10 साल पुरानी बुंदेलखंड था और आज का बुंदेलखंड में काफी फर्क है।